मेरा नजरिया मैं अर्ज कर रहा था, मेरा नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह वो अदब वाला है, उनका नजरिया बेअदबी वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान और हदीस ये हमें मिला किससे है, किससे मिला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया और सहाबा से उम्मत को मिला है। सहाबा पर अगर एतमाद नहीं रहेगा, मुझे आप बताएं कि फिर एतमाद दुनिया की किस हस्ती पर आ जाएगा, किस हस्ती पर आ जाएगा? मेरा ये असूल है, मेरी किताबों में लिखा है, किसी एक में नहीं दर्जनों किताबों के अंदर सहाबी का कौल फेल मुस्तकिल तौर पर दलील शरई है और दलील हुज्जत है, दलील है और हुज्जत है। सहाबी का कौल, सहाबी का फेल ये मुस्तकिल तौर पर हुज्जत है और दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मसाइल में दलाइल के अंदर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, जहां कुरान पाक की आयात जिक्र करते हैं, वहां सहाबा किराम के अक़वाल को पेश करते हैं। लेकिन उसकी मारूफ तकरीबन तमाम किताबों के अंदर ये बात लिखी है बतौर उसूल के कि सहाबी का कौल फेल कोई हुज्जत नहीं है, सहाबी का कौल फेल कोई हुज्जत नहीं है। अब ये क्या है, कुरान के नाम पे हो रहा है। कुरान किससे लिया? सहाबी से। हदीस किससे ली? सहाबी से। और उसूल क्या है कि सहाबी का कौल फेल हुज्जत नहीं है। आप हवाले चाहें फतावा सनाइया खोलें, उसमें ये बात मिलेगी। फतावा नज़ीरिया, नज़ीर हुसैन देलवी साहब जिनको शेख उल कुल बिल्कुल कहते हैं, उसमें ये बात मिलेगी आपको। और इसी तरीके से आप फतावा उलमाए हदीस खोलें, जो कई उलमाए अहले हदीस के फतावा का मजमूआ है, तो उसमें भी ये बात मिलेगी सहाबी का कौल फिर हुज्जत नहीं है। लुज़ुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार, इसमें ये बात मिलेगी। अरफ़ुल जादी के अंदर ये बात मिलेगी, बदरुल अहिल्ला के अंदर बात मिलेगी। इस पे कई किताबें गवाह है, ये बात उनके यहाँ बतौर उसूल के तय है, सहाबी का कौल फिर हुज्जत नहीं है। हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब जमात तैयार की थी उम्मत की रहनुमाई के लिए, वो सहाबा किराम है। अगर उनका कौल, उनका फेल कोई दलील नहीं है, फिर बताएं दुनिया के अंदर और किसका कौल फेल दलील होगा? किसके कौल फेल को बतौर दलील के पेश करेंगे हम? क्या 15वीं सदी के उस आदमी को जो कि कई कई गांव के अंदर बतौर सैंपल के भी नहीं मिलता, क्या उसके कौल फेल को पेश करेंगे? सहाबी का कौल फेल हमारे यहाँ दलील है, उसके यहाँ दलील नहीं है। मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है। अल्लाह उसको अदब करने की तौफीक दे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो सहाबा किराम के मुतल्लिक़ हमारा बुनियादी नजरिया है। अब एक किताब आई है, किताब का नाम है शमे मोहम्मदी, पाकिस्तान में छपी थी। उसके अंदर लिखा है सहाबी की दरायत मोतबर नहीं, दरायत कहते समझ को, यानी सहाबी को हदीस बयान करे वो तो ले लो, लेकिन सहाबी हदीस का जो मतलब बयान करे वो ना लो। हम कहते हैं अगर सहाबी की बात मोतबर नहीं है तो वहाबी की बात मोतबर होगी। एक तरफ सहाबी है और एक तरफ वहाबी है, हम फिर वहाबी की बात को लें, सहाबी की बात को छोड़कर। सहाबी तो वो है जिसके फजाइल प्यारे पैगंबर ने बयान किए हैं, वहाबी तो वो है जिसके फजाइल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किए। उसके नजरियात तो ये हैं जो सराहतन कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। इसी किताब में लिखा, उन्वान कायम किया, शमे मोहम्मदी किताब का नाम है, शमे मोहम्मदी। अब देखिए नाम कितना प्यारा है, शमे मोहम्मदी। हाँ जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शमा देखने को तो आदमी समझेगा बड़ी अच्छी किताब है। तो उसमें उन्वान कायम किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की समझ का मोतबर ना होना। क्या उन्वान कायम हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की समझ का मोतबर, सफ़ा 19 पे बकायदा ये उन्वान क्या है। मेरे पास किताब है, मैं दिखाने के बंद हूँ। अब देखो जो इसका ये उन्वान हो, आज उसकी अकल जो है, उसकी अकल के सही होने पर क्या दलील है, उसकी समझ के सही होने पर क्या दलील है। मेरा नजरिया अदब वाला है, उसका नजरिया बेअदबी वाला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदब करता हूँ और इंशाअल्लाह अदब की वजह से जन्नत में जाऊँगा। वो बेअदबी करता है, बेअदब की वजह से दोज़ख में जाएगा। बात समझ आई? कुरान और हदीस किससे लेना है? सहाबा किराम से। सहाबा किराम पर एतमाद है तब तो दीन सारे का सारा जो है काबिल एतमाद है। अगर सहाबा किराम पर एतमाद नहीं है तो दीन सारे का सारा जो है वो तो उसकी सारी बुनियाद ही गिर जाएगी।